कि मैंने तो मेराज की रात देखा कि मेरे नबी के पाँव मुबारक के तलवे में आने वाला जूता मुबारक भी अर्श मुअल्ला पे चढ़ा हुआ था। मैं जालिम जाटा किथ मेरे अली किथ तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां नबी दी शान ते बास वदा करे नहीं पहले नबी से दी जुत्ती तक तो पहुंच दिखा जेंदियां जुत्तियां अर्श ते जा खड़ेन उदे शान ते बास ना कीती कर सारी कायनात इकट्ठी कर मेरे नबी दे पैरे मुबारक आमण वाली जुत्ती मुबारक दे तलवे विच लगण वाले मिट्टी दे जर्रे दा मुकाबला नहीं कर सकती। नबी तैं ते मैं जा बुलंद आवाज से कहो तेरे मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू बशर वो सैयदुल बशर तू बशर वो अकरमुल बशर तू बशर वो अत्यबुल बशर तू बशर वो अनवरुल बशर तू बशर वो अजमरुल बशर तू बशर वो अशरफुल बशर तू बशर वो अत्यबुल बशर तू बशर वो अहसनुल बशर तू बशर वो अफजलुल बशर तू गुनाहगार वो अंबिया का ताजदार तू कलनाम वो खैरुल अनाम तू गुमनाम वो शाहिल मकान तू आम इंसान वो शायर दो जहान। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मौलाना याहिया अब्बासी ऑफिशियल को, जहां आपको खिताबत की फसाहत व बलागत के रुमूज, इस्लामी तारीख व वाक़यात, इस्लामी सेहतमंद तर्ज जिंदगी से आशनाई और नए फजला खुतबा को निखारने के लिए माविन होगा। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। और हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का ज़ंग उतरा बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। ए जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ़ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मैं लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ। मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, उलमाए हक़ का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी एक जज्बा छलक रहा हो। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। आप मुकर्रिर को तो अर्क में गर्क कर देते हैं और ख़ुद हिलते ही नहीं। हाँ, कि जिस तरह एक शायर ने कहा था कि गीले कागज़ की तरह ठहरी ज़िंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। वो गीला की कागज़ ना बना करो। जब भी अल्लाह रसूल की बात हो, और तवज्जो रहे, जब भी अल्लाह रसूल की बात हो तो फिर बात अगर दिल को टच करे ना, तो फिर दिल का दरवाज़ा खोल के सीने का जोर लगा के कहा करो सुभान अल्लाह, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूए सुखन पे आता हूँ। मेरा इरादा था, बल्कि मेरे भाई जाम मोहम्मद अरशद की फरमाइश भी थी कि मैं एक मेरा बड़ा मारूफ सब्जेक्ट है
बहुत पुराना 2004 में लंदन के एक सेमिनार में मैंने 2 घंटे का एक मौजू अज़मत इंसान और गफलत इंसान के उन्वान पे पेश किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द वर्ल्ड बड़ा फेमस हुआ। लेकिन यहाँ के अहबाब ने कहा कि मैं अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊँ जिसके लिए सारा जहान बना है। मेरे दोस्तों, जहाँ तक बात है अल्लाह के पैगंबर की सीरत और शान की, अल्लाह के नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत की, तो मैं उसके लिए कहा करता हूँ कि ये तो इतना बड़ा समंदर है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सका। चे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फ़हम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और मिदत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत पे क्या लबकुशाई करे, क्या खोशा चीनी करे, जिसके लिए मैं अंदाज़े फ़ारूकी शहीद में एक जुमला कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के ख़तीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफ़क्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ़, मुदक्किक, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अतकिया, शुआरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, औलिया, हत्ता के सारी कायनात के अम्बिया भी अगर जमा होकर मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत बयान करना चाहें तो फिर उस शायर की तरह जिसने 40 बरस तक मेरे नबी पे कलाम लिखा, 40 बरस तक मेरे नबी की सीरत और सूरत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत पे नाते, नज़्मे, गज़ले, रुबाइयात के तात अशार लिखे, जब उसकी उम्र 70 बरस को पहुंची तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम टेबल पे रखा और अल्लाह के नबी से तसव्वुरात की दुनिया में मुखातब होकर कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैंने 30 बरस की उम्र में आप पे कलाम लिखना शुरू किया, 40 बरस लिखता रहा, अब मेरी उम्र 70 बरस को पहुंच चुकी, मैं समझ चुका कि अब मेरी मौत का वक़्त करीब आ चुका, मेरी समाअत और बसारत जवाब देने लगी, मेरी कुव्वत गोयाई जवाब देने लगी, मेरे ज़हन का फतानत, मतानत, ज़हानत जवाब देने लगी, मेरे कलम टूटने लगे, मेरे वरक़ ख़त्म होने लगे, मेरी स्याही खुश्क होने लगी। लेकिन हुजूर, मैं मरने से पहले एतराफ़े शिकस्त करना चाहता हूँ। उसने झुककर हाथ बांधकर एतराफ़े शिकस्त करते हुए अपनी ज़िंदगी का आखिरी शेर लिखा और हुजूर की अज़मत को सलामे अकीदत पेश किया कि हुजूर, मैंने पूरी ज़िंदगी आपके नाम पे लिखा, आपके काम पे लिखा, आपके शान पे लिखा, आपके चेहरे पे लिखा, आपकी आंखों पे लिखा, आपकी जुल्फों पे लिखा, आपके सीने पे लिखा, आपके मदीने पे लिखा, आपके कपड़ों पे लिखा, आपके अज़वाज व अहले बैत, आपके असहाब, आपकी बनात, आपके यारों वफादारों पे लिखा। हुजूर, मेरी उम्र खत्म होने को है मगर आपकी सीरत का हक अदा नहीं कर सका। उसने आखिरी शेर लिखा, आका थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है कलम है आबलपा, मदा बाकी है वरक़ तमाम हुआ, मदा बाकी है तमाम उम्र लिखा, मदा इख्तिसार के साथ आओ उस पैगंबर की सीरत की बात को शुरू करो। जे तो अली सुभान अल्लाह थी ढिल्ली तो मैं 1 बजे मुके सा वाल जरा घर आगते आयो ना टुकर ना पकाए शाह पर चाहिए वेंदू वही बैठे रहा तू सही बैठे रहा है तो वजो जिनकी कहो सुभान अल्लाह ना ना भुखिया ली ना रजिया ली सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, पूरी तवज्जो रहे, मैं सिर्फ उस नबी की सीरत के उन्वान को शुरू करना चाहता हूँ ताकि हमारे जो भाई बेचारे
कहते हैं कि जनाब ये तो देवबंदी हैं, वहाबी हैं, ये तो नबी को मने दे नहीं। आज नबी दे शान दी झलक सुनते वन कायनात चैलेंज करते आए हैं। पूरे अरब, पूरे अजम, पूरे यूरोप, पूरे कनाडा, पूरे अफ्रीका, दुनिया के 60 मुल्कों तो ज्यादा अल्लाह में को घिन गई। पूरी दुनिया चैलेंज कर आया जड़ा अपने आप को वड्डा आशिक रसूल सड़ेंदा होवे, मेरे नाल खड़े एक रात दा वक्त तय कर, मैं नबी दी सीरत सुनावा, ओई नबी दी सीरत सुनावे, मैं नबी दी सूरत दिखावा, ओई नबी दी सूरत दिखावे। मैं भी नबी की इज्जत और अजमत और रफत और मनकबत, नबी का तकद्दुस, नामूस, रिसालत, शरीयत, सदाकत, अदालत, दयानत, जुर्रत, शुजाअत, सखावत, मनकबत, इफ़्फ़त, अजमत, रहमत, जलाल, जमाल, कमाल, अतवार, आदाब, अक़वाल, अफ़ाल, अमाल, अनवारात और तजल्लियात के खदो खाल मैं भी बताऊं, वो भी बताए। मैं भी नबी का शजरा सुनाऊं, वो भी नबी का शजरा सुनाए। मैं भी नबी की बात करूं, वो भी नबी की बात करे। मैं भी नबी का चेहरा दिखाऊं, वो भी नबी का चेहरा दिखाए। मैं भी नबी की जुल्फे बताऊं, वो भी नबी की जुल्फे बताए। मैं भी नबी का सीना बताऊं, वो भी नबी का सीना बताए। मैं भी नबी का मदीना बताऊं, वो भी नबी का मदीना बताए। मैं भी नबी की सीरत सुनाऊं, वो भी नबी की सीरत सुनाए। फैसला आवाम करेगी, दोड़े किसको आते थे, कुरान किसको आता था। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन, शे सुर्खी, ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में मुस्तगरक होकर सोचता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तिदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अजमत और रफत और मनकबत की इब्तिदा कहाँ से करूँ। क्यों? इसलिए कि मैंने तो तारीख और सियर में पढ़ा है, मैंने तो तारीख के झरोकों में झांका है, मैंने तो तारीख के औराक के वर्क गर्दानी करके देखा है, मैंने तो आई में शेर की रिवायात को पढ़ा है कि मेरे पैगंबर का फरमान है, कुन तो नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। हुजूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी में था। तो फिर मुझे बताओ कि मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा कहां से करूं जो मिट्टी से पहले है, पानी से पहले है, जमीनो जमा से पहले है, मकीनो मकान से पहले है, हूरो गिलमा से पहले है, हर कहकशां से पहले है, सारे जहां से पहले है। सीरत की इब्तिदा कहां से करूं कि जिसकी सीरत की इब्तिदा करने के लिए तवज्जो मेरी तरफ, चावल नहीं आंदे पे, हवा वास्ते चलते पे। आमतन परेशान थी उन्हें, हाय चावल ठहर गए, पूरी तवज्जो रहे। मैंने शुरू में कहा चंद मिनट होंगे मेरे, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं। अगर तुस चावल वाले पास रिठा मैं एक पूरा वजह सा और तुम्हारी मर्जी है। तवज्जो, हाथ खड़ा करो जिन्हें दी तवज्जो कहीं नहीं। ध्यान तकड़े चावलें दो, गाली पूरी सुने तो पूरी। तवज्जो रहे, तवज्जो है। आप गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। ना आश किया नहीं सुभान। मेरे दोस्तों, मैं उस नबी की सीरत की इब्तिदा करना चाहूँ तो मुझे उसकी इब्तिदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरबा में जाना पड़ता है। मैं आलम अरबा में जाकर जब नजरे गायब से गौर करता हूँ तो वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ, मैं आलम अरबा से निकलकर आलम दुनिया में आऊँ तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबरों मेहराब पर, हर किताब के वर्क पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोट पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर, हर बछड़ी की जबान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील के औरात खोलूं उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है। मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है। मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक
बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उसी का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आजान कहूं तो आजान में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं आजान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उसी का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उसी का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उसका है। मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उसका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता। मैं उससे भी एक कदम और आगे को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो आलम माशर में भी उसके लिवाउल हम्द का परचम लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सिरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं अर्शे मोहल्ला के पाए पे देखूं, मैं लोहो कलम की पेशानी पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं, ताकत सरा से लेकर अर्शे मोहल्ला तक मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम, मेरे जैसे तिफल मकतब की गुंगी ज़बान क्या करे बयान जिसके लिए उतरा हो 30 पारों का कुरान। मेरा पैगंबर इतना अरफा आला बरतर बाला, अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबरकत बासादत तय्यब ताहिर अतर मुताहर है। सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की ज़ात एक तरफ। कह दो सल्लल्लाहु, कह दो सल्लल्लाहु। जेरे नबी से ना आवे ना वाला मुंह बंद ना किया करो, मुंह खोलते आख्या करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस पैगंबर के शान की झलक, उस नबी के मकाम की झलक, उस पैगंबर की सीरत नगारी, उस नबी की रफ़त व मनक़बत, जिसके लिए मैं कहा करता हूँ कि तय्यबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफ़ा कायनात, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, कायनात के मोमनों की माँ, हमें पैगंबर का अखलाक तो बताएं, हमें पैगंबर के आमालो किरदारों गुफ्तारों अंदाज़ो अतवारों आदातों अकवालो अफ़ालो आमाल की झलक तो दे। तो तय्यबा कायनात ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, 10-20 सिपारे नहीं पढ़े, 1000-2000 अहदीस नहीं सुनाई, एक जुमला कहकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। फरमाया काना खुलुकुल कुरान, काना खुलुकुल कुरान। मेरे नबी के सहाबा
अगर मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की अज़मत, मेरे नबी की रफ़त, मेरे नबी की मनक़बत अगर देखना, सुनना, समझना, परखना, उसकी डीप में, उमक में, गहराई में ग़ौतज़न होना चाहते हो तो फिर दौड़े, मरसिए, कसीदे, कवाली, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 30 पारों का कुरान उठा, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक खुदा का कुरान पढ़ता जा, मोहम्मद का शान पढ़ता जा। मैंने तो अपने पैगंबर की निस्बत वाली कोई चीज नहीं देखी कि जिसका जिक्र रब ने कुरान में ना किया हो। मैं नबी का नाम देखूं कुरान में, मैं नबी का काम देखूं कुरान में, मैं नबी का शान देखूं कुरान में, मैं नबी का चेहरा देखूं कुरान में, मैं नबी की आंखें देखूं कुरान में, मैं नबी की गर्दन देखूं कुरान में, मैं नबी के कंधे देखूं कुरान में। उलमा मेरे जुमलों को समझ रहे होंगे, वक़्त नहीं कि मैं एक एक आयत पढ़ूं। हाँ, मैं नबी का सीना पढ़ूं तो कुरान में, मैं नबी का मदीना पढ़ूं तो कुरान में, मैं नबी के सीने में धड़कने वाला दिल पढ़ूं तो कुरान में, मैं नबी के दिल में आने वाला ख्याल पढ़ूं तो फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा कुरान में। रब ने तो मेरे नबी के दिल में आने वाले ख्याल को भी कुरान बना दिया। मैं नबी के कपड़े देखूं सियाबा का फतहर कुरान में, मैं नबी की चादर देखूं कुरान में, नबी की कमली देखूं कुरान में, नबी का कंबल देखूं कुरान में, हाँ, नबी के हाथ देखूं कुरान में, नबी के पाँव देखूं कुरान में, नबी का चलना देखूं कुरान में, नबी का बोलना देखूं कुरान में, नबी की आवाज़ देखूं कुरान में, नबी की खामोशी देखूं कुरान में, नबी की तिलावत देखूं कुरान में, नबी की इबादत देखूं कुरान में, नबी की नेमतें देखूं कुरान में, नबी की बीवियाँ देखूं कुरान में, नबी की बेटियाँ देखूं कुरान में, नबी के ससुराल देखूं कुरान में, नबी के दामाद देखूं कुरान में, नबी का बिलाल देखूं कुरान में। सिर्फ 1200 नबी की सीरत के मौजू ऐसे हैं जो अल्लाह ने अपने कुरान में बंद कर दिए। 1200 मौजू। और मुझे पौना घंटा होने वाला है बोलते बोलते। मैंने हुजूर की सीरत का अभी तक कोई मौजू शुरू नहीं किया। मैं तो अली बनने वाला टपदा, मैं तो हामिदपुर अली सड़क तो नहीं चढ़िया, मोटरवे तो बहु पर रहे हैं। मैंने अभी हुजूर की सीरत का कोई मौजू शुरू नहीं किया और मेरा वक़्त ख़त्म होने चला है। तो यार साढ़े आक्सन फर्स्ट कज़न ब्रदर इन लॉ किसी नबी को मने दे नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं नबी का शान सुनावा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 दफ़ा वर्ल्ड अवार्ड जीता है अखड़ा, 5 दफ़ा। क्या लंदन, क्या बर्मिंघम, क्या कनेडा, क्या अफ्रीका, क्या दुबई, कंटिन्यू पूरे वर्ल्ड का अवार्ड जीते आया। लेकिन इनके बावजूद ही मैं आधा मैं क्या हाँ, क्या फिद्दी का शोरबा, मैं क्या, मेरे जैसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों रत्बो लिसान खतीब अदीब वाइज शायर मुकर्रिर मुबल्लिग मुफक्किर मुहक्किक मुसन्निफ मुदक्किर जमा होकर मेरे नबी की मदहसराई करना चाहे, रब्बे मोहम्मद की कसम कयामत आ सकती है, हम सिर्फ नबी के जूते का शान पूरा नहीं कर सकते। क्यों वजह बताऊं कि मैंने तो मेराज की रात देखा कि मेरे नबी के पाँव मुबारक के तलवे में आने वाला जूता मुबारक भी अर्श मुअल्ला पे चढ़ा हुआ था। जालिम जाटा किथ मेरे अली किथ तेरी सना गुस्ताख किया किथे जा लड़ियां। नबी दी शान ते बास वदा करे नहीं, पहले नबी से दी जुत्ती तक तपो जी दिखा जेंदियां जुत्तियां अर्श ते जा खड़ेन उदे शान ते बास ना कीती कर। सारी कायनात इकट्ठी कर मेरे नबी दे पैरे मुबारक आमण वाली जुत्ती मुबारक दे तलवे विच लगण वाले मिट्टी दे जर्रे दा मुकाबला नहीं कर सकती। इबादत खुदो बुजुर्ग तू किस्सा है मुख्तसर, वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। कुछ लोग बेचारे अफवाह फैलाते हैं, मिसगाइड करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। हाँ, किसी नबी को आप जैसा दे दें गाला थी गई। अबू जहल दी नस्ल चो कोई हो सी जड़ा नबी को आप जहाँ समझ सी इवें ते को मुल्ला मींद लई वदे अपने वेला बचाई वदे जो मत्ता एडे वंजन वाला नहीं वलदे, क्योंकि समझ वेंदे हक की डुए धक की डुए हैं। इन वास्ते
नबी तय ते मैं जहाँ अल्लाह ओ नांग सेंगे नबी तय ते मैं जहाँ बुलंद आवाज से कहो तेरे मेरे जैसा नहीं। क्यों? इसलिए कि तू बशर, वो सैयदुल बशर, तू बशर, वो अकरमुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अनवरुल बशर, तू बशर, वो अजमरुल बशर, तू बशर, वो अशरफुल बशर, तू बशर, वो अतियबुल बशर, तू बशर, वो अहसनुल बशर, तू बशर, वो अफजलुल बशर, तू गुनाहगार, वो अंबिया का ताजदार, तू कलनाम, वो खैरुल अनाम, तू गुमनाम, वो शाहे लामकान, तू आम इंसान, वो शाहे दो जहान। वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं। गल हा तू दुनिया दी मिट्टी चू बनी और जन्नत दी मिट्टी चू बने। तू और मैं पैदा हूँ घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूँ घर में बदबू आए, मेरा नबी पैदा हो तो घर में खुशबू आए। तू और मैं पैदा हूँ अम्मा को दर्द ज़े पड़े, मेरा नबी पैदा हो जनाबे आमना को दर्द ज़े न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ दाई की ज़रूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो दाई की ज़रूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ अंधेरे में चिराग की ज़रूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो अंधेरे में भी चिराग की ज़रूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ गुस्ल की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो गुस्ल की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ खतने की जरूरत पड़े, मेरा नबी पैदा हो खतने की जरूरत न पड़े। तू और मैं पैदा हूँ नाम माँ बाप रखे, मेरा नबी पैदा हो नाम भी अर्श का खुदा रखे। तू और मैं चले गर्दो गुबार उठे, मेरा नबी चले हिदायत के चश्मे फूटे। तू और मैं चले पसीने से बदबू आए, मेरा नबी चले पसीने से खुशबू आए। तू और मैं चले सिर्फ आगे देखे, मेरा नबी चले आगे और पीछे देखे। तू और मैं बोले मुंह से थूक निकले, मेरा नबी बोले तो मुंह से नूर निकले। तू और मैं बोले वो आम बात बने, मेरा नबी बोले तो वो भी हदीस बने। तू और मैं कुछ करें वो आम काम बने, मेरा नबी कुछ करे सुन्नत और शरीयत बने। तू और मैं सोए वज़ू टूट जाए, मेरा नबी सोए तो वज़ू कभी ना टूटे। तू और मैं अगर पानी में थूके पानी गंदा हो जाए, मेरा नबी कड़वे कुएं में थूके तो कड़वा कुआं मीठा हो जाए। तू और मैं अगर किसी के पानी में हाथ डालें लोग कहें गंदा हो गया, मेरे नबी का हाथ मुबारक पानी के एक प्याले में चला जाए, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। तू और मैं किसी के दूध को मुंह लगाएं लोग कहें जरासीम हो गए, झूठा हो गया, मेरे नबी का मुंह मुबारक दूध के एक प्याले को लगे 70 सहाबा पिए दूध फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर किसी की रोटी को हाथ लगाएं लोग कहें जरासीम हो गए, मेरे नबी का हाथ मुबारक 2 आदमियों की रोटी को लगे 150 सहाबा खाएं रोटी फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाएं रोटी फ़ौरन पक जाए, मेरे नबी का हाथ मुबारक तैयबा कायनात जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की एक रोटी को लग जाए सारी रोटियां पक जाएं मगर उस रोटी से तंदूर में भी पानी के कतरे टपकते रहें। तू और मैं अगर किसी को उंगली का इशारा करें लोग कहते हैं खबरदार उंगली खड़ी की हाथ काट दूंगा, मेरा नबी उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे सूरज रोक कर नमाज का वक्त दोहराए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे दरख्तों के पत्ते भी नबी का कलमा पढ़ने लग जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे पहाड़ों के पत्थर भी नबी का कलमा पढ़ने लग जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे साहबा के जानवर भी नबी का कलमा पढ़ने लग जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। इसलिए अकीदा सुन के जा, अकीदा बना, अकीदा जाके लोगों को बता कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारी कायनात एक तरफ मोहम्मद की जात एक तरफ। बादस खुदा बुजुर्ग तो बादस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर सारी दुनिया मिलकर भी मेरे नबी के पाँव के तलवे के जूते की मट्टी के ज़र्रे का मुकाबला सारे बोलो मुकाबला नहीं कर सकती। आखिर में उतना कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत
वसत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।